the greatest player, Rohit and Kohli. They should have been in the team. And that should have been the farewell for them. है ना? हाँ हो सकता था. हो सकता था ना, मतलब क्या ऐसा मसला है? इंडिया ने हारना तो वैसे भी इधर. लग नहीं रहा जिस तरह से वो खेल रहे हैं. अच्छा? हाँ. नहीं लग रहा? जी. मुझे ये लगता था कि I think it would have been so good to see, you know, the greatest of the game, that you guys loved the game. You should have been out there and you should have finished this format on a very high note in terms of last test match खेलता और send away करता अपना, तो मुझे अच्छा लगता. But anyways, tough और they're looking another way यार. टेस्ट मैचेस को वो डिफरेंट तरीके से खेलना चाह रहे हैं और आपको न्यूज़ मैंने कल भी बताई थी कि 4 दिन के टेस्ट मैच करना चाह रहे हैं हम. अब वो 4 दिन के टेस्ट मैच भी मेरे ख्याल में डेविड वार्नर खेल के दिखा गया आपको 3 दिन का टेस्ट मैच वो कैसे खेलते हैं. सो आई थिंक at times that you think that India is on top and they're going to win the series, then yet England makes a comeback within England. That will it happens many times before. अब विकटें थोड़ी सी जरा हल्का सा बस सीम बहुत ज़रूरी है. सीम अगर थोड़ा सा आपने छोड़ दिया सब कॉन्टिनेंट के बैट्समैन के लिए तो थैंक यू. नहीं मैं तो सही बता रहा हूँ. माई एक्सपीरियंस मैं खुद लॉर्ड्स में बैठ के देख रहा हूँ. आ जा रहे हैं लोग, बस आ जा रहे हैं. विद इन टेस्ट मैच 5 आउट ऐसे हो गए थे. हाँ जी जी. बात भाई जब हम इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज की, शोएब भाई की बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरफ इंग्लैंड चल पड़ा है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते अब सीम. हाँ. अगर हल्का सा सीम हो तो वो जिस तरह चलाते हैं वो नहीं चलता. उनकी टीम वो उनकी जो बैटिंग है वो बहुत वन डायमेंशनल हो गई है. ये बेसबॉल आप कह लें जो भी कह लें, लेकिन जब तक वो पिच बिल्कुल ही चिट्टा नहीं होगा, जब तक बॉल सीम नहीं होगा, स्विंग नहीं होगा, तो उनकी बैटिंग आपको पाकिस्तान में आके उन्होंने इसी तरह मारा. पर जब बॉल स्पिन होगा या जब सीम होगा तो वो प्रॉब्लम में आएंगे. उनको इंग्लैंड को सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी तक जो है वो एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड का है. बहुत बड़े बॉलर थे इंग्लैंड में स्पेशली. वो आपको दोनों ही दो टीम में होते थे, वो टेस्ट मैच आपको जिता जाते थे. अब उनके पास जो बॉलिंग अटैक है वो उस तरह पोटेंट नहीं है इवन इन देयर होम कंडीशंस. तो प्रॉब्लम तो है. अब देखें, जब सबसे इंटरेस्टिंग बात तो सीरीज से पहले बेन स्टोक्स ने की. जब मकलम आया और बेन स्टोक्स कप्तान बने तो उन्होंने कहा जी वी आर इन दी एंटरटेनमेंट बिजनेस. मतलब उन्होंने कहा कि हमने एंटरटेन करना है, रिजल्ट्स डोंट मैटर. अब उसने कहा है सीरीज से पहले, अब उसको वापस आए हैं वो इस तरफ कि एंटरटेनमेंट यस बट वी हैव टू विन. और जो ये साइकिल है, अब 3 साइकिल्स हो गए, उसमें इंग्लैंड फाइनल में नहीं पहुंचा. अब ये इस साइकिल में अगर इंग्लैंड फाइनल में फिर दोबारा नहीं पहुंचता तो अब तो उनका फोकस भी शिफ्ट हुआ हुआ है टेस्ट मैच क्रिकेट पे. तो अगर वो फाइनल पे नहीं पहुंचता तो फिर अब वो वही सिनारियो होगा 2015 वाला कि जी अब रीबूट करो, कैसे करना है, क्या करना है. वो इशू तो है. लेकिन आप इंग्लैंड में नॉर्मली आप जब इंग्लैंड में जाते कोई भी साइड तो आपको पता वहाँ सीम और स्विंग होगा. उनके बैटर जो होते हैं वो फंस के थोड़ा सा टाइम निकाल जाते थे. अब उनके बैटर वो फंसने वाले हैं ही नहीं. अगर आप पूरा एक जो रूट को निकाल के, उनके टॉप 6 में ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि फंसते हैं ही नहीं. जो एक प्लेयर है जो इस तरीके से फंस के बैटिंग कर सकता है, वो क्योंकि कप्तान है, उसने दिखाना है इस बाकियों को मैंने नहीं कि आप इस तरह खेलोगे, मैं फॉलो माई लीड, तो वो अपनी विकेट थ्रो करके आ जाता है. अब उसमें बैलेंस जब तक वो क्रिएट नहीं करेंगे तब तक वो टेस्ट मैच कैसे जीतेंगे. आई थिंक एंड थैंक यू सो मच. आई थिंक इट्स अ पॉइंट वेल टेकन एज वेल, जहां पे आपने कहा कि इंग्लैंड ऑब्वियसली आपको वेल सेटल्ड नजर आती है. दिस इज व्हाट वी ट्राइंग टू एक्सप्लेन एज वेल. और इंडिया की जानिब अगर हम देखते हैं वी डू सी अ कपल ऑफ न्यू फेसेस. एक और जब हमने जो कल की प्लानिंग के हवाले से भी बात की, मैं आज भी बात करना चाहता हूं कि अगर हम उनकी प्लानिंग को देखते हैं तो आई थिंक देयर प्लानिंग इज टॉप नॉच. क्योंकि हम उनके इंडिया की A टीम की बात करें, अंडर 19 की बात करें, वो भी वही खेल रहे हैं जहां अभी टेस्ट सीरीज चल रही है. अब अगर उनको जरूरत पड़ती है खिलाड़ियों की, इन केस दैट नीड some people to come in and probably replace other players or development of their players as well, आपको लगता है कि यार इस तरह की प्लानिंग शायद पाकिस्तान को भी अडॉप्ट करनी चाहिए? पाकिस्तान को करनी तो चाहिए अडॉप्ट, लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान अभी क्या है, अभी जून है जी. आपका फर्स्ट क्लास कब शुरू होता है? सितंबर, अक्टूबर. लेकिन अभी किसी को पता नहीं है कि अभी नहीं आया स्टेप. तो ये जो आप जो प्लानिंग कह रहे हैं ना, ये प्लानिंग दूर की होती है, पहले से होती है. ये अभी से नहीं होती कि हाँ जी आप एकदम कर लें. अब ये जो सारा सिलसिला है, ये इंडिया या इवन इंग्लैंड जब जाता है टूर पे तो उनकी लायंस की टीम साथ गई होती है. वो इंडिया जैसे पाकिस्तान नहीं आते, लेकिन कहीं भी जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं, इंडिया जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, लायंस की टीम साथ गई होती है. तो वो जो 11-16 का स्क्वाड या 18 का स्क्वाड तो है, प्लस अगर रिप्लेसमेंट चाहिए
तो वो इंग्लैंड से नहीं आएगा या वो इंडिया से उड़ के नहीं आएगा, वो वहीं पे खेल रहा होगा। तो वो जो 30-35 बंदे आपने आइडेंटिफाई किए में, वो वहीं पे खेल रहे होते हैं, तो वो उसका बहुत फ़ायदा है। प्लस ये छोड़े, टूर को छोड़ें, इवन अगर ए टीम से शोएब भाई ने टूर किया है, वो जो ए टीम का पूरा टूर है, जब आप इंग्लैंड या फॉरेन कंट्री में जाके पूरा ए टीम का टूर करते हैं या अंडर 19 का टूर करते हैं, वो आपको फ़ायदा देता ही है और वही डेवलपमेंट है। और हम बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान की टीम अपना डोमेस्टिक नहीं अभी तक सीधा कर सका, ये तो उससे एक स्टेप आगे की बात है ना कि जी टूर है, अब हमारी ए टीम कहाँ कहाँ जाएगी। आपकी तो ए टीम की फॉर्मेशन है ही नहीं, बिकॉज आपकी डोमेस्टिक का अभी तक समझ ही नहीं लग रहा। आपने पिछले में तो मेंटोर्स रखे हुए थे, वो आप पता नहीं वो जो चैम्पियंस कप और चैम्पियंस वो होना था जो कि जिससे आपको सारे प्लेयर्स मिल रहे थे, वो तो मेरे ख्याल अबॉलिश हो गया। तो जब तक वो सीधा नहीं होगा, ये तो उससे अगला स्टेप है। हम पहले ही अगला स्टेप देख रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले यहाँ पे तो सीधा करना। बाजिल भाई ने जैसे शोएब भाई अभी तस्करा किया